हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी करते होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के 2 अंक वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं मैथ का, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, दो संख्याओं का मौसो 13 तथा लौसो 182 है। उनमें से एक संख्या 26 है, तो दूसरी संख्या का मान निकालना है। तो दो संख्याओं का मौसो दिया हुआ है 13 और लौसो दिया हुआ है 126। उसमें से एक संख्या दिया हुआ है 26 और दूसरी संख्या का मान निकालना है। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लौसो गुना मौसो, लौसो गुना मौसो। ये हमारा सूत्र है। तो यहाँ पर इन्हीं सबका जो मान जिसका दिया हुआ है वो मान यहाँ पर लिख देंगे। तो पहली संख्या का मान दिया हुआ है 26 गुना दूसरी संख्या का हमें मान निकालना है। दूसरी संख्या बराबर लौसो, लौसो का मान दिया हुआ है 182 और गुना मौसो, मौसो का मान दिया हुआ है 13। तो ये हो जाएगा 13। यहाँ से हम दूसरी संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, यहाँ पर गुना में है तो बराबर के इस साइड में आएगा तो ये भाग में आ जाएगा। तो 182 गुना 13 और बटे में हो जाएगा 26 और ये 7 से भाग लग जाएगा 182 में और 13 को गुना 7 से करेंगे तो दूसरी संख्या का मान निकल जाएगा 91। तो इस यानी कि क्वेश्चन का यही आंसर होगा। तो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रयोगिता की गणना करना है। एक पासे पर यानी कि सम संख्या जो आता है उन्हीं का प्रयोगिता की गणना करेंगे। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे एक पासे पर संख्या, एक पासे पर संख्या, एक पासे पर संख्या क्या क्या होता है। तो एक पासे पर संख्या 6 डिजिट तक होता है, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें कुल कितना डिजिट है, तो कुल संख्या हो गया 6, कुल संख्या बराबर 6। हमें क्या निकालना है, सम संख्या आने की प्रयोगिता निकालना है। तो सम संख्या इसमें कितना है, सम संख्या इसमें कितना है 2 4 6। इसमें 3 सम संख्या है, 3 सम संख्या हो गया और इन्हीं का प्रयोगिता ज्ञात करना है। फिर किसका निकालेंगे, सम संख्या यानी कि सम संख्या की प्रायिकता निकालना है। तो सम संख्या की प्रायिकता बराबर होगा सम आने की संख्या बटे कुल संख्या। सम इसमें कितना संख्या है, तो सम कितना संख्या आ रहा है, 3 को सम संख्या आता है और कुल संख्या कितना दिया हुआ है 6। तो 3/6 और इसको कटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो इस यानी कि क्वेश्चन का 1/2 आंसर हो गया। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, एपी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 होता है, हमें बताना है। तो यहाँ से सोल्यूशन में लिखेंगे, एपी दिया हुआ है, एपी क्या दिया है 3 8 13 18। ये हो जाएगा A1 का मान, ये हो जाएगा A2 का मान 13, ये हो जाएगा A3 का मान और ये हो जाएगा A4 का मान। हमें यानी कि A का मान दिया हुआ है 3। उसके बाद D का यानी कि सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर D बराबर क्या आ जाएगा, सूत्र A2 माइनस A1। तो A2 का मान दिया हुआ है, A2 का मान दिया हुआ है 8 माइनस A1 का मान दिया हुआ है 3। तो 8 में 3 घटाएंगे 5 हो जाएगा। और कौन सा पद यानी कि AN का मान दिया हुआ है 78। AN बराबर दिया हुआ है 78। हमें कौन सा पद, हमें N का मान निकालना है। तो AN बराबर सूत्र हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर में 78। यहाँ से सबका वैल्यू रख देंगे। तो A का मान दिया हुआ है, A का मान दिया हुआ है 3 प्लस N, N का मान नहीं है, हमें N का मान निकालना है। N माइनस 1 गुना D का मान दिया हुआ है 5 बराबर में हो जाएगा 78। उसके बाद 3 प्लस यहाँ 5 से इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुना N करेंगे, ये हो जाएगा 5N माइनस 5 गुना 1 करेंगे, ये हो जाएगा 5 बराबर में 78। उसके बाद हमें 5N 3 में से 5 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 2 बराबर में आ जाएगा 78। उसके बाद 5N यहाँ माइनस 2 है, बराबर के उस साइड में जाएगा तो ये प्लस 2 हो जाएगा। तो 78 प्लस में 2। उसके बाद 5N बराबर 78 और 2 ये हो जाएगा 80। यहाँ से N का मान निकालेंगे 80/5, ये भाग देंगे तो ये आ जाएगा 16 N, इसलिए N का मान निकल गया
16। हमें एन का ही मान निकालना था, तो यही आंसर 16 हो गया। तो 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालना है। तो सोल्यूशन में लिखेंगे 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री। हमें इन्हीं का मान निकालना है, तो 2 गुना tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस उसके बाद cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2 यहाँ पर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद 2 गुना 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा प्लस 1 गुना 1 करेंगे 1/2 गुना 2 करेंगे 4 प्लस √3 गुना 3 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और बटे 2 दूनी 4। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डायरेक्ट लिख देंगे इसको 2। अब यहाँ से क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 4। उसके बाद 1 से 4 में भाग देंगे 4 हो जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस 4 में 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 में 4 से भाग देंगे 1, 1 गुना 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब सबको जोड़ देंगे तो 8 1 9, 9 और 3 हो गया 12, 12 और बटे में दिया हुआ है 4 और इनसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3, तो ये हमारा 3 आंसर हो गया। तो 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालें जिसका केंद्रीय कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। तो सोल्यूशन में लिखेंगे यहाँ पर त्रिज्या का मान दिया हुआ है, त्रिज्या यानी कि r बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, केंद्रीय कोण यानी कि थीटा, थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री। हमें क्या निकालना है, हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुना पाई r स्क्वायर, ये फॉर्मूला है त्रिज्या खंड का। अब यहाँ पर इन सब का वैल्यू पुट करेंगे। थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री तो यहाँ रखेंगे 30 बटे 360 गुना पाई, पाई का वैल्यू होता है मान होता है 22/7। उसके बाद r स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि r का मान दिया हुआ है 6, तो 6 स्क्वायर है तो 2 बार में यानी कि 2 बार 6 लिख सकते हैं, 6 गुना 6। यहाँ से कटाएंगे तो ये आ जाएगा 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 3 से कटाएंगे 36 को तो ये 3 है 3 है और 12 तिया 36 हो जाएगा। इसके बाद 6 से 12 में भाग देंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। उसके बाद 2 से 6 में भाग देंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। उसके बाद 22 गुना 3 करेंगे तो 22 तिया हो जाएगा 66 और बटे में हो जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यही आ गया 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें इस यानी कि गेंदें हैं, इस थैले में से एक गेंद यदृच्छाया निकाली जाती है तो इसकी प्रयिकता हमें निकालना है। क्या किसकी प्रयिकता निकालना है, वो गेंद लाल हो उन्हें उसकी प्रयिकता निकालना है और वो गेंद लाल नहीं हो उसकी प्रयिकता निकालना है। तो सोल्यूशन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या पूछ रहा है, लाल गेंद की प्रयिकता, पी मतलब हो गया प्रयिकता, लाल गेंद हो, लाल गेंद हो मतलब लाल गेंद की हमें पहले प्रयिकता निकालना है। तो लाल गेंद की प्रयिकता बराबर हो जाएगा लाल गेंद की संख्या, लाल गेंद की संख्या बटे कुल संख्या, लाल गेंद की संख्या बटे कुल संख्या। तो लाल गेंद इसमें दिया हुआ है 3 और कुल गेंद को अगर जोड़ें तो कुल गेंद हो जाएगा 3 और 5 ये हो जाएगा 8। तो लाल गेंद की प्रयिकता हो जाएगा 3/8। उसके बाद किसका पूछ रहा है, तो लाल नहीं हो मतलब लाल नहीं की प्रयिकता निकालना है। तो लिखेंगे ये 2 नंबर में लिखेंगे पी लाल नहीं हो, लाल गेंद, लाल गेंद नहीं हो, नहीं हो तो लिखेंगे लाल गेंद नहीं की संख्या बटे में कुल संख्या, लाल गेंद नहीं की संख्या बटे में लिखेंगे कुल संख्या। तो कितने लाल गेंद नहीं है, तो उसमें से 5 को लाल गेंद नहीं है, 5 कौन सा गेंद है, ये काली, तो ये हो जाएगा 5 और बटे में कुल संख्या, कुल कितना दिया हुआ है, तो कुल संख्या कुल गेंद है 8। तो ये लाल गेंद नहीं की प्रयिकता बराबर हो जाएगा 5/8। तो 7वां प्रश्न दिया हुआ है y का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y है और इसके बीच की दूरी 10 मात्रक है।
ये दो बिंदु का मान दिया हुआ है, यानी कि P और Q। P का मान दिया हुआ है 2, -3। उसके बाद Q का मान दिया हुआ है 10, Y। हमें पी क्यू का बीच की दूरी यानी कि निकालना है। तो बीच की दूरी पी क्यू का बीच की दूरी बराबर सूत्र होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y1 - y2 का होल स्क्वायर। उसके बाद पी क्यू, इसका बीच की दूरी दिया हुआ है 10 मात्रा, तो यहाँ पर यानी कि पी क्यू बराबर लिखेंगे 10। उसके बाद अंडर रूट, यहाँ पर ये 2 और 3 ये हो जाएगा x1 का मान, और ये 3 हो जाएगा -3 हो जाएगा y1। ये जो दिया हुआ है ये हो जाएगा x2 का मान 10, और 3 हो जाएगा ये y2, x2 और ये y2। अब इन सब का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो x1 का मान दिया हुआ है 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस x2 का मान दिया हुआ है 10, तो ये लिखेंगे इसका स्क्वायर। y1 का मान दिया हुआ है -3, तो लिखेंगे -3 माइनस y2 का मान दिया हुआ है y, इनका लिखेंगे होल स्क्वायर। अब इनको सरल करेंगे, ये हो जाएगा 10 बराबर में 2 में से 10 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा -8 का स्क्वायर। ये क्या करेंगे a - b का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, तो -3 का होल स्क्वायर -2 गुना a का मान है -3 गुना b का मान दिया हुआ है ये हो जाएगा y, और प्लस में y यानी कि b स्क्वायर यानी कि y का होल स्क्वायर। अब इनको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 10 बराबर में 8 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा अंडर रूट में 64 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 9, और माइनस गुना माइनस ये हो जाएगा प्लस। 3 को 2 से गुना करेंगे 6, और 6 को y से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6y, प्लस में ये हो जाएगा y स्क्वायर। अब हमें क्या करना है यानी कि पहले इनको इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये 10 बराबर में हो जाएगा 64, और 9 को जोड़ेंगे ये हमारा हो जाएगा 73, प्लस में 6y, और ये हो जाएगा y स्क्वायर। अब हमें रूट का हटाना है, रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो 10 का वर्ग करेंगे ये वर्ग का मतलब हो जाएगा स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे √73 प्लस में 6y प्लस y स्क्वायर प्लस 6y और प्लस में y स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे। और आप सभी को पता है स्क्वायर का संबंध रूट से होता है, तो ये स्क्वायर खत्म करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, ये हमारा हो जाएगा 73 प्लस 6y और प्लस में y स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे ये 100 को वो साइड में कर देंगे, ये प्लस में 100 है तो बराबर के वो साइड में करेंगे तो ये -100 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 73 प्लस 6y और प्लस में y स्क्वायर, प्लस में 100 है तो बराबर के उस साइड में करेंगे तो ये हो जाएगा -100 बराबर में 0। अब क्या करेंगे तो ये y स्क्वायर प्लस 6y और 73 में से 100 घटाएंगे तो ये आ जाएगा -27 बराबर में 0। अब क्या करेंगे इसका गुणनखंडन करेंगे, गुणनखंडन कैसे करेंगे तो ये y स्क्वायर प्लस में 9y में 3y घटाएंगे और -27 बराबर 0। 9 में 3 घटाएंगे तो 9 में 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27 हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, कॉमन क्या लेंगे y कॉमन लेंगे, y कॉमन लेंगे तो ये y बचेगा, और यहाँ y कॉमन ले चुके हैं तो ये बचेगा 9। यहाँ क्या लेंगे 3 लेंगे कॉमन, -3 कॉमन लेंगे, -3 कॉमन लेंगे तो ये y बचेगा, और यहाँ पर माइनस गुना माइनस ये प्लस में हो जाएगा। 27 में 3 से भाग देंगे तो ये 9 हो जाएगा और बराबर में 0। अब क्या यानी कि कॉमन दोनों कॉमन यानी कि दोनों पलड़ा एक जैसा है तो दोनों के बदले में एक लिखेंगे तो ये y प्लस 9 हो जाएगा। उसके बाद में ये बाहर में क्या है y -3 बराबर में 0। अब इन दोनों का अलग अलग शून्यक निकाल देंगे तो ये y प्लस 9 बराबर में 0 और ये y -3 बराबर में 0। ये प्लस में यानी कि 9 है तो बराबर के उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा -9, और ये प्लस में यानी कि माइनस में 3 है तो बराबर के उस साइड में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 3। तो हमारा y का 2 मान निकल गया,
तो y बराबर लिख सकते हैं, पहले प्लस वाला लिखेंगे 3 और -9। तो हमारे हिसाब में यही पूछ रहा था y का मान ज्ञात करें, तो y का मान हो गया 3 और -9। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक पासे को फेंकने पर अंक 3 से ऊपर आने की प्रक्रिया ज्ञात करें। यानी कि एक पासे को जब फेंकते हैं तो 3 से ऊपर आने की संख्या निकालना है, मतलब उसकी प्रक्रिया निकालना है। तो सोल्यूशन में लिखेंगे एक पासे पर संख्या, एक पासे पर संख्या। तो एक पासे पर संख्या कितना तक रहता है, 1 से लेकर के 6 तक होता है। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो टोटल कुल संख्या कितना हो गया, कुल संख्या हो गया तो एक पासे पर ये हो गया 6। अब कह रहा है कि 3 से ऊपर आने की प्रक्रिया निकालना है। तो 3 से ऊपर कितनी संख्या है, तो 3 से ऊपर है 3 4 यानी कि 4 5 और 6। तो 3 से ऊपर आने की संख्या, 3 से ऊपर कितना अंक है, तो ये 3 अंक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और इन्हीं का क्या निकालना है, प्रक्रिया निकालेंगे। तो लिखेंगे P मतलब हो गया प्रक्रिया 3 से ऊपर संख्या, 3 से ऊपर संख्या। तो ये हो जाएगा 3 से ऊपर आने की संख्या बटे में कुल संख्या। 3 से ऊपर आने की संख्या बटे में हो जाएगा कुल संख्या। तो 3 से ऊपर कितने संख्या आया है, तो 3 से ऊपर संख्या आया है 3 और कुल संख्या कितना है, तो कुल संख्या दिया हुआ है 6 और इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो 3 से ऊपर यानी कि आने की प्रक्रिया पूछ रहा था, तो ये प्रक्रिया हमारा हो जाएगा 1/2। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद अगर वीडियो को समझ में नहीं आया तो फिर से पीछे करके देख लें। तो 9वां प्रश्न दिया हुआ है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² प्लस 2x प्लस 3 का मूल है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। हमें 1/अल्फा और 1/बीटा का मान निकालेंगे। अगर इसको देखें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को अगर सरल करें तो ये एलसीएम आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो ये अल्फा से अल्फा में यानी कि इसमें भाग देंगे तो ये अल्फा अल्फा कट जाएगा तो बचेगा बीटा, प्लस ये बीटा में यानी कि ये भाग देंगे तो ये बीटा बीटा कट जाएगा तो बचेगा अल्फा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस इंटू बीटा का मान निकाल करके यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये हमारा बहुपद दिया हुआ है x² प्लस 2x प्लस 3। हमें यहाँ से अल्फा यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो ये a बराबर हो जाएगा 1 और b बराबर में हो जाएगा 2 और c का मान में हो जाएगा 3। हमें अल्फा प्लस बीटा का पहले मान निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। तो यहाँ पर b का मान रखेंगे तो ये -2/a का मान दिया हुआ है 1, तो ये बराबर में हो जाएगा -2। उसके बाद हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है c/a। तो c का मान दिया हुआ है 3 और बटे में a का मान दिया हुआ है 1, तो ये हमारा बराबर में आ जाएगा 3। अब यहाँ पर इस व्यंजक में हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है -2 बटे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 3। तो इस प्रश्न का -2/3 आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री बराबर में 2 प्रूव करना है। तो LHS में लिखेंगे LHS दिया हुआ है साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस में दिया हुआ है साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस में दिया हुआ है साइन स्क्वायर 80 डिग्री। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से एक को तोड़ेंगे और इन दोनों में से एक को तोड़ेंगे। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री में से हम 85 डिग्री को घटाते हैं तो ये आ जाएगा 5 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री और 85 डिग्री को ये ऐसे ही लिख देंगे, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस उसी तरह से इसमें लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 डिग्री में से 80 डिग्री को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 10 डिग्री। ये आ जाएगा
साइन स्क्वायर 90 में 80 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 10 डिग्री, और 80 डिग्री को ऐसे ही लिख देंगे प्लस में साइन स्क्वायर 80 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस थीटा। यहाँ पर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा का मान दिया हुआ है, ये हो जाएगा 85 डिग्री, और यानी कि ये लिख देंगे साइन स्क्वायर 85 डिग्री। उसके बाद साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर थीटा का मान दिया हुआ है 80 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 80 डिग्री प्लस ये साइन स्क्वायर 80 डिग्री को ऐसे ही लिखेंगे साइन स्क्वायर 80 डिग्री। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर में 2 हो जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था। तो लिख देंगे नीचे, इसलिए एल एच एस बराबर आर एच एस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गया, और यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं।